संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आज हम उस समाज की बात करेंगे जो डिजिटल इंडिया की रील देखते देखते कब खुद एक खूनी रील में तब्दील हो गया, हमें पता ही नहीं चला। आज हम बनारस की उस पावन धरती से सटे 3 जिलों जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली की बात करेंगे। जहाँ कभी संत कबीर के शब्द गूंजते थे, जहाँ प्रेमचंद की कहानियों के सीधे साधे किरदार बसते थे, लेकिन आज उसी धरती पर महाकाल, सूर्या सरकार, आरडीएक्स और मुखिया जैसे नामों की गूंज है। ये किसी वेब सीरीज के काल्पनिक किरदार नहीं है साहब, ये हाड़ मास के वो लड़के हैं जो आपकी और हमारी गलियों से निकलकर आज उत्तर प्रदेश पुलिस के कागजातों में मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। गंगा के घाटों से कुछ ही दूरी पर यूपी पुलिस ने अभियान चलाया, ऑपरेशन वज्रपात। नाम तो ऐसा है जैसे आसमान से कोई बिजली गिरी हो, लेकिन हकीकत यह है कि बिजली हमारे सामाजिक ताने बाने पर बहुत पहले गिर चुकी थी। पुलिस ने तो बस उस मलबे को गिनना शुरू किया है। सिर्फ 5 दिनों के भीतर 1 जून से 5 जून 2026 के बीच पुलिस ने 165 नए गैंगों का पता लगाया है। 165 गैंग और इनमें शामिल है 1080 लड़के। सोचिए, 1080 युवाओं की फौज, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, जिनके पास रोजगार का कोई साधन होना चाहिए था, वे आज हाथों में अवैध तमंचे लेकर सोशल मीडिया पर भौकाल बना रहे हैं। कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है कि पुलिस ने 165 गैंग पकड़ लिए। कहानी की शुरुआत होती है गाजीपुर के उस बदकिस्मत होटल से, जहाँ एक नौजवान एक होटल कारोबारी के बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई करोड़ों का लेन देन नहीं, वजह थी वर्चस्व, इलाके में अपना नाम बड़ा करना। वहाँ नाम आता है कटरा गैंग का। इस हत्या ने पुलिस महकमे के भीतर सोई हुई फाइलों को जगा दिया। अधिकारियों को समझ आया कि जमीन के नीचे एक समानांतर व्यवस्था चल रही है, जहाँ इंस्टाग्राम के लाइक्स और कमेंट्स की हुकूमत चलती है। आईजी और डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण के निर्देश पर जब पुलिस गलियों में उतरी तो चौंक गई। जौनपुर में अकेले 56 गैंग मिले। आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मनी सरकार 307, आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, जिसे कानून जुर्म मानता है, उसे इन लड़कों ने अपने गैंग का ब्रांड नेम बना लिया है। टीम दादा चाकू गैंग अमृतुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई समाज इस कदर बीमार कैसे हो सकता है कि उसकी युवा पीढ़ी चाकू और धाराओं को अपना गहना समझने लगे? मीडिया आपको दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझाए रखेगा। आपको बताया जाएगा कि देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताएगा कि जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली के 1080 लड़के कौन हैं। ये फेसबुक पर लाइव आकर रंगदारी मांगते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जहां हथियारों का प्रदर्शन होता है, रील बनाई जाती है, बैकग्राउंड में कोई पंजाबी या भोजपुरी का ठसका भरा गाना बजता है और नीचे कमेंट्स में दूसरे गैंग के लड़के इन्हें चुनौती देते हैं। फिर शाम को किसी चौराहे पर गोली चल जाती है। ये लड़के अपराधी बाद में बनते हैं, पहले यह सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। इनका यूज है यह डरा हुआ समाज। पुलिस कह रही कि उसने 94 मुकदमे दर्ज किए हैं, 23 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन क्या जेल भेज देने से यह बीमारी ठीक हो जाएगी? जो लड़का इंस्टाग्राम पर 10 सेकंड की रील में कट्टा लहराकर 5000 फॉलोअर्स कमा रहा है, उसे आप 5 साल जेल में रखेंगे तो क्या वो सुधर कर बाहर आएगा या वो वहां से एक बड़ा डॉन बनकर निकलेगा? डीआईजी रेंज ने एक नंबर जारी किया है, इसे नाम दिया गया है पुलिस सतर्क मित्र। कहा गया है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा लड़का भौकाल दिखा रहा है, रील बना रहा है, तो इस पर सूचना दीजिए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सवाल यह है कि जिस समाज में लोग अपने पड़ोसी के घर में होने वाले अपराध पर खिड़की बंद कर लेते हैं, क्या वो इस व्हाट्सएप बात पर मैसेज करने की हिम्मत जुटा पाएगा? जब कानून का इकबाल सड़कों पर कम और रील की दुनिया में ज्यादा नापा जाने लगे तो आम नागरिक का डरना लाजमी है। बनारस के इन 3 जिलों की यह कहानी सिर्फ यूपी की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की हकीकत है जहां रोजगार के दफ्तरों के बाहर लाइनें छोटी हो रही हैं और अपराध के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब इन तमाम कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे आपको यह पूरी तस्वीर धुंधली ही दिखाई देगी। गाजीपुर के उस होटल की सीढ़ियों पर बिखरा हुआ खून, जौनपुर की गलियों में मनी सरकार 307 और महाकाल का लिखा हुआ नाम,
और चंदौली के किसी कोने में आरडीएक्स और मुखिया गैंग के व्हाट्सएप ग्रुप का बजता हुआ नोटिफिकेशन। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है साहब, ये सब एक ही बीमार मानसिकता की अलग अलग कड़ियां हैं। शुरुआत होती है एक अदद स्मार्टफोन से, एक ऐसा फोन जिसमें डेटा तो सस्ता है लेकिन जिंदगी बहुत महंगी हो चुकी है। एक लड़का रील बनाता है, उसे चंद लाइक्स मिलते हैं, फिर वो कट्टा लहराता है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उसका भौकाल बड़ा हो जाता है और फिर इसी भौकाल को बनाए रखने के लिए गाजीपुर में एक बेगुनाह कारोबारी की बेटे की जान ले ली जाती है। यानी जिस सोशल मीडिया को हम और आप मनोरंजन का साधन समझते थे, वो अब यूपी के इन 3 जिलों में कत्ल खाने का नया पता बन चुका है। पुलिस ने 5 दिनों के ऑपरेशन वज्रपात में 165 गैंग तो खोज निकाले। कागजों पर 180 लड़कों के नाम भी दर्ज हो गए हैं, 94 मुकदमे भी लिखे गए। लेकिन जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या पुलिस का यह वज्रपात उस सोच पर प्रहार कर पाया है जिसने इन 1000 से ज्यादा लड़कों को अपराधी बना दिया? पुलिस 23 लड़कों को जेल भेजेगी, शायद कल 50 हो जाएंगे। लेकिन उन व्हाट्सएप ग्रुप का क्या होगा जिनके एडमिन आज भी नए लड़कों को शूटर बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? आज बनारस रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण एक नंबर जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सतर्क मित्र बनिए, जानकारी दीजिए, हम पहचान छुपाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है और इस मुस्तैदी के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारा इकबाल कहाँ खो गया है? हम इतने बेबस कब से हो गए हैं कि हमारे बच्चे कबीर और साखियों की जगह चाकू गैंग के मेंबर बनने में फख्र महसूस करने लगे। याद रखिएगा, जब तक सड़कों पर रोजगार की लाइनें नहीं लगेगी तब तक सोशल मीडिया पर इन गैंग्स की टाइमलाइन ऐसे ही सजती रहेगी। आज गाजीपुर का एक होटल दहल रहा है, कल अगर हमने अपनी खिड़कियां बंद रखी तो यह खूनी रील किसी भी मोड़ पर आपके और हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच सकती है। तय आपको करना है कि आप अपने बच्चों के हाथ में डिजिटल इंडिया का भविष्य देखना चाहते हैं या ऑपरेशन वज्रपात की वो फाइल जिसमें हर साल कुछ और नए लड़कों के नाम दर्ज हो जाते हैं। संपूर्ण सुराज न्यूज के लिए आज इतना ही। लोकतंत्र बचाइए और हाँ, अपने बच्चों को भी बचाइए। नमस्कार, जय हिंद।